कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। प्रेम दर्शन भाग 20 नारद भक्ति सूत्र 79वां सूत्र। सर्वदा सर्वभावेन निश्चिंतैर भगवानेव भजनीया। सब समय सर्वभाव से निश्चिंत होकर केवल भगवान का ही भजन करना चाहिए। ये सूत्र बड़े ही महत्व का है। इसमें देव ऋषि ने प्रेम मार्गी भक्ति के भगवत भजन का बड़ा ही सुंदर प्रकार बतलाया है। वास्तव में जो पुरुष भगवान के दिव्य गुण, रहस्य और प्रभाव को यथार्थ रूप से जान लेता है, जानना दूर रहा संतों द्वारा सुनकर उस पर विश्वास कर लेता है, वो भगवान को छोड़कर किसी भी काल में मन वाणी शरीर से दूसरा काम नहीं कर सकता। भगवान शंकर कहते हैं कि उमा राम सुभाव जे जाना, ताय भजन तज भाव नयाना। उमा राम सुभाव जे जाना, ताय भजन तज भाव न आना। दरिद्र मनुष्य को कहीं पारस मिल जाए तो दूसरी ओर क्यों ताकेगा? एकमात्र भगवान ही परम तत्व हैं और भगवान ही सबकी गति हैं। भगवान ही सर्वाधार हैं, भगवान ही सर्वशक्तिमान हैं। सकल दिव्य सुगुण निधान, सौंदर्य माधुर्य और ऐश्वर्य की निधि, ज्ञान और वैराग्य के स्वरूप आनंद कंद विग्रह हैं। और इतना सब होते हुए भी वे हमारे परम सुहृद हैं। हमें गले लगाने के लिए सदा हाथ पसारे खड़े खड़े हमारी बात देखा करते। इस बात को जान लेने पर सकामी या कामी, विषयी या मुमुक्ष, साधक या सिद्ध कौन ऐसा पुरुष है जो भगवान को छोड़कर एक क्षणार्ध के लिए भी दूसरे को भजे? हम नहीं भजते। इसका कारण यही है कि हमने उनके प्रभाव को भी जाना नहीं, सुना है तो उस पर विश्वास नहीं किया है। देव ऋषि जी कहते हैं कि विश्वास करो और निरंतर मन वाणी शरीर से केवल उन्हीं परम प्रियतम भगवान का भजन करो। मन से सारी चिंताओं को दूर कर दो। समस्त चिंतनों से चित्त को मुक्त कर दो। जैसे छोटा शिशु माँ की गोद में जाकर निश्चिंत हो जाता है, ऐसे ही प्रभु के दास बनकर निश्चिंत हो जाओ। जिसके रखवारे राम हैं, उसे किस बात की चिंता होनी चाहिए? सब कुछ छोड़कर, सबकी आशा त्याग कर, भगवान के सामने सबको तुच्छ मानकर, उस दिव्याति दिव्य मधुर सुधारस के सामने जगत के सारे रसों को फीका समझकर, उस कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन सौंदर्य सार श्याम सुंदर के स्वरूप के सामने जगत की समस्त रूप रास को नगण्य मानकर उसी के भजन में लग जाओ। उसी को उसी के अर्पण कर दो। सब प्रकार से उसी पर निर्भर हो जाओ। मन से उसी का स्मरण करो, बुद्धि से उसी पर विचार करो और वाणी से उसी के गुणानुवाद गाओ। कानों से उसी के गुण और लीलाओं को सुनो। जीभ से उसी के प्रसाद का रस लो। नासिका से उसी की पद्म पराग गंध को सूंघो। शरीर से सर्वत्र उसी के स्पर्श का अनुभव करो। नेत्रों से उसी छवि धाम की छवि को सर्वत्र सर्वदा देखो। हाथों से उसी की सेवा करो और तन मन धन सब उसी के अर्पण करो। जब तक तुम जगत के पदार्थों को अपने मानते रहोगे, उनमें ममत्व रखोगे, तब तक कभी निश्चिंत नहीं हो सकोगे। ये नाशवान क्षणभंगुर परिवर्तनशील पदार्थ कभी तुम्हें निश्चिंत नहीं होने देंगे। इन पर से ममत्व और आसक्ति को हटा लो। ये जिनकी चीजें हैं उन्हें सौंप दो।
बस जहां तुमने इनको भगवान के समर्पण किया कि वहीं निश्चिंत हो गए। फिर न नाश का भय है, न भाव की चिंता है, न कामना की जलन है। और जहाँ निश्चिंत होकर भजन में लगे कि वहीं तुम्हें उस दिव्य आनंद माधुर्य सौंदर्य सागर की झांकी बीच बीच में दिखने लगे। फिर दूसरा चित्त दूसरी ओर जाना ही नहीं चाहेगा, ऐश्वर्य की ओर दृष्टि ही नहीं जाएगी। और कहीं ऐश्वर्य की कोई वासना रह भी गई तो समस्त ऐश्वर्यों का खजाना उनके चरणों में ही तो तुम्हें मिल जाएगा। इसलिए विषयासक्ति रूपी व्यभिचार को त्याग कर उस एकमात्र प्राणाराम प्रियतम प्रभु की प्यारी पतिव्रता पत्नी बन जाओ। इसलिए श्री सुंदरदास जी ने क्या सुंदर लिखा है, पति ही सो प्रेम होए, पति ही सो नेम होए, पति ही सो क्षेम होए, पति ही सो रत है। पति ही है जग जोग, पति ही है रस भोग, पति ही सो मिट सोग, पति ही को जत है। पति ही को ज्ञान ध्यान, पति ही को पुण्य दान, पति ही को तीर्थ स्नान, पति ही को मत है। पति बिनु पति नाही, पति बिनु गति नाही, सुंदर सकल विदेक पतिव्रत है। जल को सने ही मीने बिछुरत, तजे प्राण बिन मन बिनु अह जैसे जीवत न लहे। स्वात बिंदु को सने ही प्रगट जगत माय, एक सीप दूसर सुचात कहु कहिए। रवि को सन ही पुण्य कमल सरोवर में, अहस को सने ही हु चकोर जैसे रहिए। तैसे ही सुंदर एक प्रभु सुसनेह जोर, और कुछ देख काहू और नाही बहिए। और स्वयं भगवान भी तो आज्ञा देते हैं कि मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, मामे वैश्य सत्यम ते प्रतिजाने प्रियो वसी। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वया सर्व पापेभ्यो मोचयिष्यामि मा शुचा। हे अर्जुन, तुम मुझ में ही मन लगाओ, मेरे ही भक्त बनो, मेरी ही पूजा करो, मुझको ही नमस्कार करो, फिर निश्चय मुझको ही प्राप्त हो। ये मैं तुमसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो। दूसरे सारे धर्मों का आश्रय छोड़कर केवल एक मेरे ही अनन्य शरण हो जाओ, मैं तुमको सारे पापों से आप ही छुड़ा दूंगा, तुम चिंता काहे को करो। भगवान का इतना प्रतिज्ञा युक्त आश्वासन पाकर भी यदि सर्वदा सर्वभाव से निश्चिंत होकर भगवान को नहीं भजते तो हम शरीर का अभागा कौन है। अतएव इसी बात में अपना परम कल्याण समझकर उठते बैठते सोते जागते सर्वदा सब कार्यों में हमें श्री भगवान की पवित्र सत्ता के दर्शन करते हुए हानि लाभ और जन्म मरण की चिंता को छोड़कर निश्चिंत अनन्य चित्त से श्री हरि का ही भजन कीर्तन करना चाहिए। सा कीर्त्यमानः शीघ्रमेवाविर्भवति, अनुभावयति च भक्तानि। वे भगवान प्रेम पूर्वक कीर्तित होने पर शीघ्र ही प्रकट होते हैं और भक्तों को अपना अनुभव करा देते हैं। इससे पहले वाले सूत्र के अनुसार अनन्य भजन करने से भगवान शीघ्र ही साक्षात प्रकट होकर भक्त को अपने स्वरूप का अनुभव करा देते। यहाँ आविर्भवति शब्द से भगवान का अखिल दिव्य सौंदर्य माधुर्य रसार साकार रूप में प्रकट होना समझना चाहिए। वस्तुतः निर्गुण सगुण और निर्गुण निराकार में कोई भेद नहीं है। वही मन बुद्धि के अगोचर ब्रह्म है और वही सृष्टिकर्ता सगुण निराकार विभु है। वही जगत आत्मा है, वही श्री राम है और वही श्री कृष्ण है। वही महाशिव हैं, वही महाविष्णु हैं, वही महादेवी हैं, वही ये विराट पुरुष हैं। उनसे भिन्न कुछ है ही नहीं। जब रसीले हटीले भक्त के प्रेम का आकर्षण होता है
तब वो अपनी दिव्य ऐलाग्नि शक्ति को निमित्त बनाकर दिव्य चिन्मय वस्त्र, माला, गंध, आयुध, आभूषण आदि से सुसज्जित सौंदर्य निधि रूप में प्रकट होकर भक्त को कृतार्थ करते। सगुनई अगुनहि नहीं कछु भेदा, सगुनई अगुनहि नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा, अगुन अरूप अलग अज जेवी, भगत प्रेम बस सगुन सोई। परंतु ये बात नहीं है कि ये रूप जगत पृष्ठभूमि माया द्वारा निर्मित होता है। इसमें सभी चीजें दिव्य, शुद्ध, नित्य, चिन्मय और भगवत स्वरूप होती हैं। इसी से इस दिव्य रश्मय स्वरूप के सामने आते ही आत्मज्ञानी मुनियों के मरे हुए मन भी जीवित होकर इस स्वरूप की एक एक वस्तु पर मुक्त हो जाते। जिन इंद्रियों के विकार रूप रस, गंध, शब्द, स्पर्श से मुमुक्ष अवस्था में ही चित्त उपराम हो जाता है, उन्हें रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श के प्रति मुनियों और आत्मज्ञानियों का आकर्षित होना यह सिद्ध करता है कि वे भगवान के दिव्य स्वरूप के ये रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श आदि विषय माया के कार्य त्रिगुणों से उत्पन्न नहीं। ये सर्वगुण संपन्न और सदा निर्गुण प्रभु के स्वरूप ही हैं। इसी से मुनिगण इन पर मोहित हो जाते हैं। इसलिए वेदांत के प्रधान आचार्य श्री शंकराचार्य जी भगवान श्री कृष्ण के संबंध में कहते हैं कि ब्रह्मांडानि बहून पंकज भवान प्रत्यंदमत्य दुभुतान, अगोपान वत्सयुतान दरसयदजम विष्णुनन से सांसय। जिन्होंने ब्रह्मा जी को अनेक ब्रह्मांड, प्रत्येक ब्रह्मांड में अलग अलग अद्भुत ब्रह्मा, वत्सों सहित समस्त गोप तथा विभिन्न ब्रह्मांडों के सब विष्णु रूप स्वरूपों को दिखाया, जिनके चरणोदक को श्री शंभु अपने सिर पर धारण करते हैं, वे श्री कृष्ण त्रिमूर्ति ब्रह्मांडों में विभिन्न स्वरूपों से शासन करने वाले अंशावतार ब्रह्मा, विष्णु और महेश से अलग ही कोई अविकारणीय सच्चिदानंदमयी नीलिमा है। एक बार दिव्य वैकुंठ लोक में भगवान श्री महाविष्णु के समीप नित्य आत्मनिष्ठ सनकादि ऋषि पधारे। ज्यों ही वे भगवान के सामने पहुंचे और उनके स्वरूप की ओर देखा कि मुग्ध हो गए। भगवान की सुंदरता देखते देखते उनके नेत्र किसी प्रकार तृप्त नहीं होते थे। भगवान के सौंदर्य ने ही उन्हें मोहित किया हो सो नहीं। प्रणाम करते समय कमल नयन श्री हरि के पाद पद्म पराग से मिली हुई तुलसी मंजरी की सुगंध वायु के द्वारा नाचिका मार्ग से ज्यों ही मुनियों के अंतर में पहुंची कि उन नित्य अचल रूप से ब्रह्मानंद का अनुभव करने वाले मुनियों का हृदय क्षुब्ध हो गया। उस सुगंध की ओर खिंच गया, उस पर मोहित हो गया और वो आनंद से उनके रोमांच हो गया। यही हाल भगवान श्री राम लक्ष्मण के स्वरूप को देखकर ब्रह्म विदृष्ट ज्ञान श्रेष्ठ विदेह जनक का हुआ। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, बयौ विदेहु विदेहु विसेकी, प्रेम मगन मन जान नृप कर विवेक धर धीर, बोले मुनि पद नाय सिरो गद गद गिरा गंभीर। उस रूपराज के सामने आते ही विदेह का ज्ञान मन मूर्छित हो गया। देह की शुद्ध जाती रही, आंखों में आंसू छा गए। जनक जी ने देखा ये क्या हो गया। बालकों के सौंदर्य पर, नेत्रों के विषय पर जनक के मन में मोह कैसा। विवेक से धीरज से अपने को संभाला, परंतु पूछे बिना नहीं रहा गया। विश्वामित्र के चरणों में प्रणाम कर राजा ने बोलना चाहा, परंतु विवेक हृदय की द्रवता को दूर नहीं कर सका। बोलते बोलते ही वाणी गदगद हो गई, भारी भरी हो गई। राजा ने अपनी हालात का बयान करते हुए कहा कि कहो नाथ सुंदर दो बालक,
मुनिकुल तिलक की नृप कुल पालक, ब्रह्म जो निगम नेत कही गावा, उभय वेश धर की सोई आवा, थे बैराग रूप मन मोरा, थकित होत जिम चंद चकोरा, ताते प्रभु पूछो सत्यवाऊ, कहो नाथ जन कयऊ दुराऊ, इन्हें बिलोकत यति अनुरागा, वरवस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। मुनि ने मुस्कुराते हुए राजा के अनुमान का समर्थन कर दिया। इस प्रकार जिस स्वरूप को बार बार देख कर भी देखने की इच्छा बढ़ती ही रहती है, वो कुछ विलक्षण ही वस्तु है। संसार में कोई पदार्थ ऐसा नहीं है जिसे बार बार देखने पर भी देखने की इच्छा बढ़े। अनुभव तो यह कहता है कि जिस वस्तु के देखने की इच्छा प्रबल होती है, उसके मिलने पर प्रथम दर्शन में तो बड़ा ही आनंद होता है, पर फिर ज्यों ज्यों वो दर्शन सुलभ होता जाता है, त्यों ही त्यों उसके प्रति आकर्षण भी कम होता चला जाता है। परंतु भगवान का सौंदर्य ऐसा है कि वे उसे देखते देखते कभी तृप्त ही नहीं होती। जो प्रेमी भक्त का प्रेम प्रतिक्षण बढ़ता रहता है, त्यों ही भगवान के सौंदर्य छटा भी प्रतिक्षण अधिकाधिक बढ़ती रहती है। पल पल में नया सौंदर्य अधिकाधिक आकर्षक माधुरी दिखाई देता है। ऐसा वो भगवान का स्वरूप मायक नहीं होता, वो तो सर्वथा दिव्य होता है। और जिस क्षण वह भक्त के सामने उसके प्रेम के आकर्षण से प्रकट होता है, उसी क्षण उसे दिव्या भावपन करके अपने स्वरूप का अनुभव करा देता है। जब तक वो माधुरी सामने रहती है, तब तक भक्त किसी दिव्य राज्य में रहता है, उसका सब कुछ दिव्य हुआ रहता है। उस काल में वो सिवा भगवान के माधुर्य के और कुछ भी नहीं देखता न सुनता, वो तन्मय हो जाता है और उसे भगवान का यथार्थ अनुभव हो जाता है। जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा, जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा।